All of you. Just a minute. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। चलिए, वंस अगेन सबको ग्रेट की और मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज के जूम वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। और कल का जो आपने कुछ मेरे सुझाव थे, जो मेरी बातें थी, आपने सुना होगा। और आई होप कि आपने जो सुना उसको आप अप्लाई करना भी शुरू कर चुके होंगे। देखिए, आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक क्या है? ये आपका जीवन है। क्या है? जीवन। जीवन मीन्स आपका सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम। क्योंकि आपके फर्स्ट जो इनकम है, जो आप काम कर रहे हो, उससे आपका खर्चा चल रहा है, आपका घर चल रहा है, आपका परिवार चल रहा है, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। आप अगर रेंट पे रहते हो तो रेंट पे जा रहे हो, कुछ ईएमआई पे लिए तो ईएमआई पे कर रहे हो। वो किससे हो रहा है? जो आप कमा रहे हो। लेकिन उसका क्या? जो आपकी आंखों में है, आपके दिल में है, आपके दिमाग में है, क्या वो सपने जो आपने देखा था बहुत समय पहले, एक अच्छी लाइफ स्टाइल बनाने का, अच्छी गाड़ी लेने का, अच्छा घर बनाने का, अच्छा अच्छे जगह पर घूमने का, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। अब हमने उसको क्यों नहीं बनाया? क्योंकि जब हम थोड़े से सयाने हुए तो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हो गई, और जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए हमने जॉब कर ली, कुछ पैसे कमाना शुरू कर दिया। लेकिन क्या वो सपने अधूरे रह जाएंगे? क्या वो सपने पूरे नहीं हो सकते? तो जवाब है, बिल्कुल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? वो हो सकता है आपका सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम। अब सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम में क्या करना चाहिए आपको? तो मेरा सजेशन है, कुछ रास्ते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहला रास्ता, अगर आप 8 घंटे की जॉब कर रहे हो दिन में, या 10 घंटे दुकान खोल रहे हो, तो एक काम करते हैं, कल से हम 16 घंटे का जॉब करेंगे, यानी 8 8 घंटे का जॉब करेंगे सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए। नंबर वन, 8 घंटे प्लस 8 घंटे, यानी 8 घंटे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, और अगला 8 घंटे हम वो जॉब करेंगे कि हमारे सपने पूरे हों। ठीक है, एक तो ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है, क्या करना है? जो 8 से 10 घंटे 12 घंटे हम दुकान खोलते हैं, तो आज एक दुकान खोलते हैं, कल दूसरी दुकान और बना लेते हैं। एक दुकान हम सुबह 10 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक खोलेंगे, और अगली दुकान रात के 10 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक खोलेंगे। बात समझ में आ रही? उम्मीद है कि मेरी बातें समझ में आ रही होगी। नहीं, असंभव, हो ही नहीं सकता। क्यों? इंसान है भाई, मशीन नहीं है। हम इंसान हैं। इंसान का मतलब आराम भी जरूरी है, खाना जरूरी है, दैनिक अपना दिनचर्या भी जरूरी है, एक्सरसाइज जरूरी है, परिवार जरूरी है, रिश्तेदार जरूरी है, दोस्त जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। तो ऐसे में हम क्या नहीं कर सकते? इतना लंबा प्रोसेस नहीं कर सकते। तो अगर नहीं कर सकते, जवाब बिल्कुल है जी, नहीं कर सकते, तो वेलकम है आप सभी का दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। और उसमें भी स्पेशली किवा काइको इंडस्ट्रीज में, और उसमें भी स्पेशली आई एम पॉसिबल टीम के अंदर। क्या है? आप जब जॉब करने जाते हो ना किसी मेट्रो सिटी में, तो जब आप घर से निकलते हो, तो कहीं ना कहीं बस से, कार से, या मेट्रो से निकलते हो। ज्यादातर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बस में निकलते हैं और मेट्रो में निकलते हैं। तो हो सकता है आपके जो ऑफिस और घर का जो डिस्टेंस हो, वो कम से कम 1.5 से 2 घंटे का होता है। आप एक जगह जब बैठ जाते हो, तो अपने फोन में रील स्क्रॉल डाउन मत करो, वीडियोस मत देखो, मूवीज मत देखो, बस लोगों को फोन करना शुरू करो और अपने बिजनेस की बात बताना शुरू कर दो। किसका? किवा का, केएमडी की खूबियां बताना शुरू कर दो, उनको सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में बताना शुरू कर दो। अगर ऐसा ही आप करते हो, तो आपको किसी भी पार्टिकुलर किसी भी टाइम की जरूरत नहीं, आप उसी टाइम में वो काम कर रहे हो। कौन सा? सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए। और ये सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम आपका इतना पावरफुल हो सकता है, अगर कंसिस्टेंसी से अगर आपने किया। लाइव एग्जांपल बताता हूं आपको, कंसिस्टेंसी से आपने किया,
तो बहुत बड़ा धमाल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके शुरुआत के 100 दिन तक आप यूं समझ लो कि आपके ज्यादा नहीं 50 लोग बन गए, मतलब आपकी टीम में 50 लोग आ जाए। चलो उसको भी छोड़ दो, 20 लोग आ जाएं, 20 से नीचे मत जाना अगले 100 दिन में। यानी आपके टीम में 20 लोग आ जाएं, 100 दिन आपने पूरा कंसिस्टेंसी किया और 20 लोग आ गए, और 20 लोगों ने ज्यादा नहीं महीने का 3-3 हजार रुपए का धंधा दिया। कितने का जी? 3-3 हजार रुपए का भी धंधा दिया, सॉरी, 3-3 छोड़िए, मैं कहता हूँ 20 लोगों ने अगर 5-5 हजार का धंधा दिया। कितना? 5-5 हजार, पूरे महीने की बात हो रही है, महीने में 5 हजार का धंधा दे सकते हैं, तो आपके लिए 1 लाख रुपए का बिजनेस होगा। कितने का? 1 लाख रुपए का। अगर आप स्टोकिस्ट हैं तो आपको कम से कम 15-20 हजार का बचत हो जाएगा, नंबर वन। अगर आप स्टोकिस्ट हैं तो आपको 15 से 20 हजार का प्रॉफिट होगा, नंबर वन। नंबर टू, अगर हेल्थ केयर वाले प्रोडक्ट हैं तो लगभग 40% बीपी, मतलब 40 हजार बीपी, यानी 20 हजार बीपी, लगभग लगभग आप उम्मीद कर सकते हैं कि 25 हजार बीपी की मैचिंग, मतलब आपको कम से कम जो इनकम आ सकती है वो 5 से 7 हजार का पे आउट आपको आ सकता है स्टार्टिंग स्तर पर। फिर धीरे धीरे हर महीना ये जंप करेगा। क्या करेगा? 100 दिन के बाद हो सकता है, देखिए आप पहले महीने से कमा सकते हैं, लेकिन मैं आपको ज्यादा समय देकर बता रहा हूं। फिर चौथे महीने की इनकम आपकी 6-7 हजार हुई, पांचवें महीने की आपकी कितनी होगी? 14 से 15 हजार हो सकती है। छठे महीने का क्या हो सकता है? 20 से 25 हजार हो सकता है। सातवें महीने का क्या हो सकता है? 50 हजार हो सकता है। आठवें नौवें महीने का 1 लाख रुपए भी हो सकता है। और आपकी सैलरी कितनी है? 30 से 50 हजार रुपए। बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन ये क्यों होगा? ये होगा कंसिस्टेंसी से। अब क्या होगा? सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ रही है, और जब साल 6 महीना अगर ये सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाए, तो अब मैं जो बोलने जा रहा हूं, हंस लो थोड़ा सा, लात मार दोगे उस नौकरी को जो आप कर रहे थे। क्यों? आज अब सोचो, 1 लाख 2 लाख रुपए आप साल भर लगातार कंसिस्टेंसी में अगर आप कमाओगे, तो क्या उस बोरियत वाले जगह पर जाना पसंद करोगे? नो। आप ये सोचोगे कि सिर्फ हम जाने आने से हम 1 लाख 2 लाख रुपए कमा सकते हैं, तो सोच कर देख लो, अगर हम फुल टाइमर है तो हम धमाल मचा सकते हैं, कमाल कर सकते हैं। क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, छोटी छोटी इनकम आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा। चलिए, अब इस कॉन्फिडेंस में मैंने एक ट्रैक लगाया, ये ट्रैक इसलिए लगाया है, आपको घुमा फिरा कर ले जाता हूं मेन पॉइंट पर, जो आज का टॉपिक था। अब इस मेन काम होगा कैसे? नंबर वन, होम मीटिंग्स। क्या? होम मीटिंग्स। जल्दबाजी में ना रहे, एक दिन में 1 से 2 या मैक्सिमम 3 परिवारों का होम मीटिंग आप आराम आराम से कर सकते हैं। कितना? 3 से 5, सॉरी, 3 मीटिंग आप आराम से कर सकते हैं। बहुत ज्यादा, आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। 3 मीटिंग आप 3 फैमिली में आप आराम से एक दिन में आप चाहे तो कर सकते हैं, टाइम निकाल करके। आप चाहे तो सुबह में आप अपने आसपास में किसी फैमिली से डिस्कस कर सकते हैं, थोड़ा 1 घंटा पहले जाग जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और शाम के आने के बाद थोड़ा सा फ्रेश होने के बाद अपने आसपास के किसी फैमिली के साथ बैठ करके आप उनसे अपना प्रपोजल डिस्कस कर सकते हैं। क्या डिस्कस करना है? डी के बारे में। क्या डिस्कस करना है? सीटीएमडी के बारे में। क्या डिस्कस करना है? ट्रिपल स्टेम सेल के बारे में। क्या डिस्कस करना है? उनके हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में। क्यों? क्योंकि कारण है, क्योंकि आज जो हम खा रहे हैं, जो कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे वो फास्ट फूड हो, चाहे ग्रीन वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, कुछ भी हो, इवन यूं समझ लीजिए आप पानी भी पी रहे हो तो उसमें भी क्या है? मिलावट। सिंपल। प्योर नहीं है। प्योर के लिए आपको खुद निकालना पड़ेगा, प्योरिटी आपको खुद निकालनी पड़ेगी, प्रूफ करनी पड़ेगी आप किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आप उसको जो है कि, जस्ट ए सेकेंड। यस, चलिए, तो उसको क्या करना है? हमें डिस्कस करना है, और डिस्कस क्या करना है? डेमो दिखाइए। क्या कीजिए? डेमो दिखा, और पूरे परिवार को डेमो दिखाइए। छोटा हो, बड़ा हो, आप जैसा हम उम्र का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको एक साथ बैठाइए, भैया आज आधे घंटे के लिए मूवी पिक्चर सीरियल बंद। सिंपल।
अब उनको अगर जिस प्रोडक्ट पर आपको अच्छी नॉलेज है उसको हाईलाइट कीजिए, क्योंकि आप उसको क्लियर कर सकते हो, बता सकते हो, बढ़िया से समझा सकते हो। तो आपने क्या करना है? क्लियरिटी करना है, क्लियर करना है उसको। जब आपने क्लियर किया, जब आपने टास्क क्लियर कर दिया, तो क्या होगा? आप सोचो, एक परिवार में आप बैठ के बढ़िया से सीटीएमडी का आपने बढ़िया सा डेमो दिखाया, टूथपेस्ट का बढ़िया डेमो दिखाया, आपने एलोवेरा का बढ़िया डेमो दिखाया, जो भी आप डेमो जानते हो, आपने उन सब का बढ़िया दो एंटी पॉल्यूशन का दिखा दिया, सीटीएमडी का दिखा दिया, टूथपेस्ट का दिखा दिया। इन प्रोडक्टों का अगर आपने दो तीन प्रोडक्टों का डेमो दिखा दिया और बढ़िया से आपने समझा दिया, तो आपको क्या लगता है, सेल नहीं होगा? और कल वाला डायलॉग याद कीजिए, घर की लेडीजों से बोल सकते हैं कि पुरुषों का ध्यान रखिए, ये आपके हाथ में है, क्योंकि माना लक्ष्मी आप हो, माना लक्ष्मी आप हो, लेकिन ये भाई साहब बाहर नहीं जाएंगे तो लक्ष्मी, असली लक्ष्मी आएगी नहीं। ये भी सत्य है, यानी काम नहीं होगा तो लक्ष्मी नहीं आएंगी। तो आपको इनका ख्याल रखना पड़ेगा, और ख्याल रखने के लिए हमने आपको जो बताया है, इसमें कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप हमसे अभी डिस्कस कर सकते हैं, मैं यहीं बैठा हूं। ठीक है? आप पुरुषों से बोल सकते हैं कि आप जो कमा रहे हो ना, तो इस पैसे से ना आप इसको इनको ऐश करवाओ, इंजॉय करवाओ, इनको खुशियां दो। तकलीफें नहीं, तकलीफें क्या? डायबिटिक तकलीफें क्या? थायराइड तकलीफें क्या? ज्वाइंट केयर तकलीफ क्या? पेट की समस्या तकलीफ क्या? ब्रेन की समस्या तकलीफ क्या? मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। तो ये प्रॉब्लम्स ना आए उनके लिए हमने आपको सीटीएमडी, ट्रिपल स्टेम सेल वगैरह वगैरह जो भी आपने डेमो दिखाया है, उसके प्रति आप उससे कंपेयर, मतलब थोड़ा सा कनेक्ट करवाइए सामने वाले को। और जब आपने कनेक्ट करवाया, जस्ट ए सेकेंड, तो जब आप कनेक्ट करवा लेंगे तब आपको बहुत आसानी तरीके से ये बिजनेस बहुत बढ़िया होने वाला, शानदार होने वाला है। अब मैं अपनी बातों को थोड़ा ज्यादा नहीं, 10 मिनट के लिए यहाँ ब्रेक दूंगा। कलावती मैडम, आप आशीष सर को इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोई कैंप के लिए मेरी टीम में लोग जा रहे हैं, तो उनको मैं कुछ सामान दे रहा हूँ। ठीक है? तो मैं इनवाइट करता हूँ, अगर आशीष सर है तो। सर, अगले 10-15 मिनट को ओवर टू यू, फिर मैं लास्ट में आ जाऊंगा 10 मिनट के लिए। प्लीज सर, आशीष सर, ओवर टू यू। थैंक यू राजन थैंक जी। तो दोस्तों अभी जो बात हो रही थी, जो राजन जी जो टॉपिक ले रहे हैं, चेकअप कैंप, है ना। नीड कैसे क्रिएट करें, कैसे बिजनेस को बिल्टअप करें। आपके सामने एक लाइव एग्जांपल है, बाबा रामदेव, पतंजलि। सभी ने देखा है बाबा रामदेव जी को, और सभी लोग, हिंदुस्तान में सभी लोग जानते हैं बाबा रामदेव को। उन्होंने क्या किया था, पहले योगा कर रहे थे, अनुलोम विलोम कपालभाति कर रहे थे। फिर बैठे बैठे उन्होंने प्लानिंग की, योगा से हम कितना कब तक पैसा कमा सकते हैं। फिर क्या, फिर उनके दिमाग में आया कि हमारे जो भक्त हैं वो तो सोप, शैम्पू, टूथपेस्ट, चाय पत्ती यूज तो करते ही हैं। उन्होंने वो लॉन्च कर दिया। फिर उन्होंने आयुर्वेदिक मेडिसिन लॉन्च कर दी। फिर उन्होंने वैद्य जी को लॉन्च कर दिया, और वैद्य जी को पूरे हर सेंटर पे बैठा दिया और बोला फ्री चेकअप। अब लोग फ्री के चेकअप में लोग जल्दी आते हैं। लोग फ्री में आए, चेकअप कराया। 100 लोग आए तो 30-40 लोग प्रोडक्ट लेके गए, और बाबा रामदेव जी का मीटर चलने लगा। 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 50,000 करोड़ का टर्नओवर कर डाला। कैसे किया दोस्तों? चेकअप कैंप। देखिए, दो तरह से चेकअप कैंप होते हैं, एक फ्री होता है और एक पेड होता है। चेकअप कैंप करने से आपके पास कस्टमर आएंगे, और जो 100 कस्टमर आएंगे उसमें से 30-40 लोग प्रोडक्ट लेके जाएंगे। सभी लोग प्रोडक्ट नहीं लेंगे, पर 30-40 लोग प्रोडक्ट लेके जाएंगे, और वही आपकी मेहनत का फल दे देंगे। मगर चेकअप कैंप होगा कैसे? जब तक उसकी जानकारी नहीं होगी, तब तक हम लोग चेकअप कैंप नहीं कर पाएंगे। और जब नॉलेज होगी तो हम चेकअप कैंप कर पाएंगे। अब बात करते हैं जूम मीटिंग में आना, कैमरा ऑन करना, माइक ऑफ करना,
पहले क्या आपको आता था? नहीं आता था। मगर सीख 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 के आप लोगों को वो चीज आ गई कि कैसे किया जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही आपको चेकअप कैम्प के बारे में जानकारी दी जाएगी कि कैसे चेकअप कैम्प करना है, कैसे आप पर डे पर डे 20,000 30,000 पर डे आप कमा सकते हैं चेकअप से। डाइजेस्ट नहीं हो रहा है ना दोस्तों? नहीं होगा, मगर डाइजेस्ट कर लीजिए, हाजमोला गोली खा लीजिए। हमारी टीम लोग 30,000 20,000 पर डे कमाते हैं चेकअप कैंप से। प्रोडक्ट का नहीं जोड़ा है, सिर्फ चेकअप कैंप से। कई लोग 200 पे चार्ज करते हैं, कोई 100 पे चार्ज करता है, कोई 300 पे चार्ज करता है। और हमारी टीम में कलावती मैम है, वो सबसे ज्यादा चार्ज करती है, 1200 पे। 1200 पे चेकअप का मैंने, जब मैडम मुझे बोला कलावती मैंने, समय 1200 पे चार्ज करते हैं। 1200 पे? हाँ, वो बैंगलोर में बैठी हैं, मेट्रो सिटीज में बैठी हैं, तो लोग वहां पे 1200 दे सकते हैं। बट पहले कलावती मैम के मुंह से आवाज नहीं निकलती थी, चेकअप मशीन के बारे में जानकारी नहीं थी। उन्होंने सीखा, प्रैक्टिस किया, सीखा, फिर लोगों पे ट्राई किया, करते गए, और आज उनको कॉन्फिडेंस आ गया। और ये चीज कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिस करने से। मुझे भी बड़ा कठिन लगता था, बस मैंने चेकअप किया, करता गया एंड बिलीव मी दोस्तों, मैंने चेकअप कैंप से लाखों रुपए कमाए, लाखों रुपए। नेट मार्केटिंग से अलग कमाया, मैं चेकअप से मैंने सबसे ज्यादा कमाया। एंड दोस्तों मेरी टीम में कुछ नमूने लोग हैं, कुछ एग्जाम्पल हैं, जिनको देख के मेरी नींद उड़ गई। मेरी टीम में एक बंदे ने अभी रिसेंटली 15 लाख की टाटा पंच गाड़ी लेने गया। तो हम लोगों ने पूछा कि कौन सी गाड़ी ले रहे हो? कहता सर टाटा पंच लेने आ रहे हैं। अने बहुत अच्छा। अने पूछा कितना डाउन पेमेंट कर रहे हो, कितना फाइनेंस हो रहा है, क्या हो रहा है? कहता फाइनेंस, ये क्या होता है? सर हम फाइनेंस नहीं लेते हैं। हमने क्या? कहता हाँ सर मैं फाइनेंस नहीं लेता, मैं पूरा डाउन पेमेंट दे रहा हूँ। मैंने अरे ये क्या बात है? और जबकि उसकी टीम में सिर्फ 40 से 50 लोग हैं, और सभी लोग चेकअप कैम्प करते हैं, सभी लोग चेकअप कैम्प। और मैंने वो दोस्तों वो गया, चेक गाड़ी लेने गया था, और गाड़ी के साथ वो 45 लाख का लैंड भी लेके आया, सेम डे, वो भी कैश। वहां पे एक कोई बंदा आया था, गाड़ी खरीदने आया था, उसका लोन नहीं हो रहा था, तो वो परेशान था, तो ऐसे बोला था यार कोई मेरे लैंड ले ले, या मुझे गिरवी में पैसा कुछ दे दे, मुझे गाड़ी लेनी है, मैंने अपने बच्चों को कमिटमेंट किया है गाड़ी के लिए। तो वो वहां बैठा था, तो कहता है कितने की जमीन है? कहता 60 लाख की है। कहता 60 लाख तो नहीं है, मैं 45 लाख दूंगा, नगद दूंगा, यदि तुम बोलो तो मैं 45 लाख रुपए दूंगा। एंड बिलीव मी दोस्तों, उसने 45 लाख रुपए का लैंड सही में लिया तुरंत। 60 लाख की चीज 45 लाख में, क्योंकि कैश की पावर है। जब जेब में कैश होता है ना, तो कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस हाई होता है, सीना 32 से 36 हो जाता है, आवाज में क्या दम होती आता है? है। दम होती है। दम आता और है। जब जेब में पैसा नहीं होता ना, तो आवाज में मियाओ हम्म, मियाओ मियाओ निकलती है। फिर शेर कितनी दहाड़ता आदमी, मियाओ मियाओ करता है, और कंधे झुके होते हैं। दुखी मगर होते हैं। जब जेब में रोकड़ा होता है ना, अश्विन भाई, राकेश जी, हाँ जी। मनोज भाई, जब जेब में पैसा होता है ना, तो फिर आवाज ही अलग होती है। होती कि नहीं होती है? तो ये हम्म। चेकअप की पावर है दोस्तों। और मेरी टीम में एक और बंदा जो किसी ने नहीं किया, 3 करोड़ की प्रॉपर्टी। कितने? 3 करोड़ की प्रॉपर्टी, वो भी कैश। 10 साल से की वक्त है, उससे 3 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी कैश, 3 करोड़ की। सोचिए, मैं माथा पकड़ के बैठ गया यार, 3 करोड़ की प्रॉपर्टी, वो भी कैश, माने रखता है। एंड वो हुआ क्योंकि उससे सब डॉक्टर्स की टीम बनाई, डॉक्टर्स को चेकअप मशीन दिया, और उसकी टीम में कई 70 से 80 डॉक्टर्स हैं। 70 से 80 डॉक्टर जो चेकअप करते हैं डेली। 30 दिन में कम से 15 से 20 दिन चेकअप होता है, 15 से 20 दिन। एंड लोग लाखों रुपए कमाते हैं।
क्योंकि आपको सभी मालूम है कि हम लोग फ्रेंचाइजी होल्डर यदि 1,10,000 का माल लेता है तो बाय वन गेट टू मिलता है कि नहीं मिलता है? एक के साथ दो फ्री। तो सोचिए कितना प्रॉफिट, और वो पेशेंट को सिर्फ 10%, 20% या 30% डिस्काउंट देते हैं एमआरपी से। तो वो दिन में, एक एक दिन में दुगना तिगना पैसा करते हैं, और ऑर्डर पे ऑर्डर लगाते हैं, ऑर्डर पे ऑर्डर। और वो लोग इतना पैसा कमाया है, कहते हैं, सर मेरे खानदान में किसी ने नहीं कमाया। और जब आए थे, कोई साइकिल पे था, कोई बाइक पे था, कोई किराए का मकान पे था, कोई झोपड़ी में था। आज सबके बड़े बड़े घर हो चुके हैं। चेकअप कैंप की ये पावर है। क्योंकि पेशेंट आएगा, वो पेशेंट लेगा आपसे प्रोडक्ट 5-6 महीने लेगा, और जब वो लेगा तो वो आपको और 10 पेशेंट ला के देगा। अभी हम लोग का चेकअप कैंप हो रहा है। भरतना है, इटावा के पास है, एक शहर है, वहां पे चेकअप कैंप हो रहा है। और अब ये टीम नॉर्थ ईस्ट में और वेस्ट बंगाल में और साउथ इंडिया में सब चेकअप कैंप पे काम कर रहे हैं। और सभी लीडर के पास चेकअप मशीन है, सभी लीडर के पास चेकअप मशीन है, और सभी लीडर के पास फ्रेंचाइजी कोड है। सब लोग माल मंगा मंगा के रखते हैं, स्टॉक बना के रखते हैं, क्योंकि जब तक स्टॉक होगा ना तभी बिजनेस होगा दोस्तों। जब मुर्गी होगी तो अंडे आएंगे। अब मुर्गी होगी नहीं तो अंडे आएंगे कहाँ से? मुर्गी का मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होगा तो बिकेगा। अब जैसे कलावती मैंने खूब सारे प्रोडक्ट बेच दिया। अभी वासुदेव सर ने 1,10,000 का ऑर्डर किया था। अभी कल ही उन्होंने बताया था कि मेरा सर 50% माल बिक गया। अभी वो फिर ऑर्डर लगा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों एक स्ट्रेटजी है, एक फिलॉसफी है। पैसा पैसे को खींचता है, पैसा पैसे को खींचता है। जो पैसा लगाएगा वो ज्यादा पैसा कमाएगा, और जो पैसा नहीं लगाएगा वो गरीब लाल रहेगा। अमीर लाल बनना है, गरीब लाल बनना है, वो आपके हाथ में। कई लोगों में पैसा तो होता है, मगर सब ना थूक लगा के ना पीछे रखते हैं, निकालते नहीं है, इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तकिया के नीचे लगा के सोते हैं। दोस्तों पैसा लगाने से पैसा बढ़ेगा। आप देखिए जितने अमीर लोग हैं, जितने अमीर लोग हैं, ये वो लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट किया है लैंड में, किसी ने म्यूचुअल फंड में किया, किसी ने शेयर मार्केट में किया। यानी इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा मल्टीप्लाई करेगा, पैसा ग्रो करेगा। और सेव करेंगे कुछ नहीं होगा दोस्तों। तो सभी लीडर्स से रिक्वेस्ट है, सभी लीडर अपने टीम में स्टॉक पॉइंट रखें अपने पास, और साथ में क्वांटम एनालाइजर मशीन रखिए, बीएमआई मशीन रखिए। ये एटीएम मशीन है, ऑल टाइम मनी, एनी टाइम मनी। एटीएम का फुल क्या है? ऑल टाइम मनी, एनी टाइम मनी। हमारे नवीन जी ने खूब पैसे कमाए चेकअप कैंप से। जब भी उनको पैसे की जरूरत होती है चेकअप कैंप पे चल जाते हैं, और 10, 5, 10 रुपए कमा लेते हैं। तो दोस्तों ये इसकी पावर है। तो इसके लिए आपको सब सीखना पड़ेगा। सिखाने के लिए हम लोग रेडी हैं, मगर आप में आग होनी चाहिए कि मुझे चेकअप करना है कैंप। एंड दोस्तों आपको कलकत्ता से सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, ताकि लीगल होगा, ताकि कल को कोई आपको उंगली न कर पाए। 2,000 रुपये लगते हैं सर्टिफिकेट बनने के, तुरंत सेम डे सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। गवर्नमेंट अप्रूव सर्टिफिकेट है कि चेकअप कैंप आप कर सके, कल को कोई आपको परेशान न करे। और चीज एक ध्यान रखिए दोस्तों, जब बड़ा से चेकअप कैंप करें तो कोई ना कोई डॉक्टर को लेके चेकअप कैंप करें। कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, डेंटल डॉक्टर हो, बीएमएस हो, कोई भी हो, कोई ना कोई डॉक्टर होना चाहिए, या पैथोलॉजी हो, कोई ना कोई मेडिकल का बंदा आपके साथ होना चाहिए। और चेकअप कैंप तभी करिए, अकेले कभी ना करिएगा, और टीम के साथ काम करिए, 2-3 लोग मिलकर काम करिए, तभी बड़ा काम होता है। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं हम लोग चेकअप कैंप कैसे करते हैं। हम लोग ने क्या किया, 225 रुपए की स्लिप बनाते हैं, 225 की। कई जगह 300 रुपीज होते हैं, कई जगह 125, कई जगह 325, डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। हम लोग क्या करते हैं, लड़कों को हायर करते हैं कि भैया जाओ डोर टू डोर चेकअप कैंप लोगों को बुकिंग करो। उनको 25 रुपए पर फॉर्म देते हैं, 25 रुपीज पर फॉर्म। जैसे 225 है, 25 रुपीज को दे दिया, भैया जो तुम बुकिंग करोगे वो 25 रुपए तुम्हारे हैं।
और जो कस्टमर आएगा उसको 200 रुपये देना है। अब आपने ऐसे करके सपोज 2-4 लड़कों को हायर कर लिया और उनको दे दिया। अब वो दिन में 40 से 50 बुकिंग कर लेंगे। 40-50 बुकिंग हो गया तो उसको क्या मिल गया? 40 सपोज उसने बुक कर दिया एक दिन में, तो उसको 1,000 रुपये मिल गया। कितना? 1,000 रुपये। आपको आपके पास कितना पैसा आएगा? आपके कितना पैसा आएगा? 8,000। कितना? 8,000 रुपये चेकअप से आया। और जो प्रोडक्ट जाएगा उससे अलग फायदा। 100 के 100 लोग आएंगे, प्रोडक्ट सब नहीं लेंगे, मगर 20%, 30%, 40% लोग चेकअप से प्रोडक्ट खरीदते हैं। हमारी टीम में सुमन जी हैं, जो कि कुछ नहीं आता है, कोई मेडिकल की तैयारी नहीं है, सिर्फ हाउस वाइफ है। आप लोग ने मिले भी थे अभी हम लोग ने गोवा में, सुमन चमन। उन्होंने खूब पैसे कमाए चेकअप मशीन से, लैपटॉप भी खरीदा, सब कुछ उन्होंने चेकअप से किया, बहुत शानदार किया। जबकि वो हाउस वाइफ है। कहने मतलब ये सभी लोग कर सकते हैं, बस सीखने की जरूरत है। ये देखिए निकल आई है, येलो येलो सुमन जी, ये भी एक डॉक्टर बन गई हैं। लोग इनको डॉक्टर बोलते हैं। तो ये पावर है चेकअप मशीन की, ये पावर है कीवा की। तो अभी राजम जी आ गए, तो राजम जी आगे फॉरवर्ड करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो वेलकम राजम जी, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेल, ये टाइम होती है, नेटवर्करों का कोई टाइम नहीं है। अभी नवीन जी को भेजा है इटावा, है ना। कल काफी लोग वहाँ, कभी काफी आशीष सर भी इटावा होंगे। तो इटावा के आसपास में अगर कोई लीड्स है, कोई आपकी जानकारी है, तो आप चाहें तो सर को कांटेक्ट दे सकते हैं, आपका बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है। इटावा के पास एक एरिया है भरथना, भरथना में जो है कि वहां पर कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो आपके आसपास के अगर कुछ जानकार हैं तो आप उनको इनवाइट कर सकते हैं, आशीष सर का नंबर दे सकते हैं, उनसे आप वहां मुलाकात कर सकते हैं। वेल, उसी की तैयारी हो रही थी। तो जैसा कि अभी सर बता रहे थे कि कैंप कैंप बहुत जरूरी है। बाकी मैंने आपको होम मीटिंग्स बता दी। होम मीटिंग का फार्मूला मैंने परसों भी कल भी बताया था, और आज भी मैंने आपको बताया कि आप 1 to 1 जरूर करें, और फैमिली के साथ बैठे और उनको सही तरीके से पूरी प्रोडक्ट की नॉलेज दें जो आपको अच्छी तरह के से नॉलेज है। यानी अगर आपको अच्छी पकड़ नहीं है, अच्छी नॉलेज नहीं है, तो आप उस पर बात ना करें। जिन पर मास्टरी है उस प्रोडक्ट की बात करें। इससे क्या होगा, आप कॉन्फिडेंस से बात करोगे, और जब कॉन्फिडेंस से बात करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, और जब रिजल्ट मिलेगा तो वही तो चाहिए, पैसा मिलेगा। सिंपल। अब आते हैं कैंप पर। कैंप 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 कई तरह के होते हैं। एक होता है पर्सनल, और एक होता है ग्रुप, यानी बड़े स्तर पर कैंप। तो बड़े स्तर पर कैंप, अभी छोटे स्तर की बात करते हैं। आप चाहे तो होम विजिट करके आप लोगों का चेकअप करके भी पैसा निकाल सकते हैं। आप चाहें तो उनसे 500 रुपये ले सकते हैं, आप चाहें तो उनसे 1,000 रुपये ले सकते हैं। अगर पूरी फैमिली का करते हैं, 1,000 रुपये लेते हैं, तो मेरे हिसाब से कोई बुरा नहीं है। और 1,000 रुपये अगर आपने लिया, और दिन भर में 3 फैमिली के साथ भी अगर आपने चेकअप कर दिया, और उन्होंने प्रोडक्ट परचेज नहीं भी किया, तो भी 3,000 रुपये आपके जेब में। ये सोचकर देख लीजिए, 3,000 रुपये आपके जेब में आ सकते हैं। लेकिन ये बहुत लंबा नहीं हो सकता। ये हो सकता है जब आपकी लिस्ट जितनी बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ नॉन पर्सन की जितनी संख्या बढ़ेगी, उतनी आप इसको बढ़ा सकते हो। बाकी आपके ऊपर मास्टरी है कि आप बात के कितने मास्टर हैं। नेटवर्किंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग है, बातों का खेल। यानी अगर आप बातें करना जानते हैं, यानी सामने वाले को सही से काउंसलिंग करना जानते हैं, उसको कनेक्ट करना जानते, आपका बिजनेस बहुत आसान से हो सकता है। दूसरा, आप चाहे तो अपनी टीम के लोगों को भी उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे? 1,000 रुपये पर फैमिली का चेकअप है, 40% आपका, 50% मेरा। क्यों? क्योंकि मैं खुद हूं और मेरी मशीन भी है।
बहुत ज्यादा मत रखिए कि 20% आपको मिलेगा, नहीं। अब 60-40 का रेशियो लगी है कि 40% आपको देंगे, यानी 1,000 रुपये में 400 रुपये आपको मिलेंगे, 600 रुपये मेरे मेरे इसलिए है, 200 रुपये ज्यादा इसलिए है क्योंकि मेरा मशीन भी है, मेरा लैपटॉप भी है, मैंने इन्वेस्ट किया है। सिंपल। हाँ आई हुए। तो 60-40 का रेशियो बनाकर चलिए, ये बहुत बेस्ट हो सकता है। प्लीज जरूरत ना हो तो माइक को म्यूट रखें क्योंकि बीच में डिस्टरबेंस होती है। तो क्या कहाँ थे हम? हाँ, 60-40 का रेशियो आप बना के चलें, इसको मेंटेन करके चलें। और जब मेंटेन करके चलेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इससे क्या होगा, अगर आप ही का, अगर 10 लोग हैं, 10 में से अगर 5 लोगों ने भी अपॉइंटमेंट दे दिया ना, तो 6 25 30, 3,000 रुपये फिर भी आपके जेब में आ गया। सोचिए, इंडिविजुअल काम कर रहे थे तो 3,000 आ रहा था, और ग्रुप में 10 लोग हैं, 10 ने एक एक अपॉइंटमेंट एक एक फैमिली का ले लिया, तो भी आपके जेब में कितने, 3,000 रुपये आ गए। प्लस प्रोडक्ट कितनी, कैसे आप काउंसलिंग कितना बढ़िया करते हैं, वो प्रोडक्ट तो बात की बात है। अभी बात हो रही है चेकअप से, इंडिविजुअल मतलब पर्सनल। सेकंड, कैंप। कैंप मीन्स एक थोड़ा सा सिस्टमेटिक प्लान, उसको कैसे करें। कई स्तर है काम करने के कैंप के, कुछ लोग फ्री करते हैं, कुछ लोग पेड करते हैं। तो मेरे हिसाब से आप पेड रखिए। किसी रूरल एरिया में कर रहे हैं जहां पर 100-200 लोगों की गैदरिंग होने की संभावना है, तो एक बात आप बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा, आपके साथ कोई लीगल सर्टिफाइड डॉक्टर्स का होना कंपलसरी है। मैं रिपीट करता हूं, अगर आप बड़े स्तर पर कैंप करते हैं तो उसको मशीन की नॉलेज हो ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता। आपके टीम में एक बंदा हो, एक ऐसा डॉक्टर्स हो जो सर्टिफाइड हो, चाहे वो बीएमएस हो, चाहे तो ईडी डॉक्टर हो, जो भी हो, छोटे स्तर का डिग्री वाला होना चाहिए, है ना। बेसिक ट्रीटमेंट वाला डॉक्टर्स ही क्यों ना हो। नैनो नैनो वाले होते हैं ना, होम्यो नैनो वाले होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वो नैनो वाले भी चल जाएंगे। इससे होगा क्या, इससे होगा क्या, आप पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपसे कोई डिग्री मांगेगा तो शायद आप सो नहीं कर सकते। क्यों? आप पैसे ले रहे हो, पैसे नहीं लेते तो कोई फर्क नहीं, तब पैसे तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो किसी से उलझ जाओ। भैया देखो, हम आपकी स्वास्थ्य की जानकारी दे रहे हैं, आपको मानना है तो ठीक है, नहीं मानना तो टेस्ट करा लो, हम तो फ्री कर रहे हैं। बाकी आप 50,000 रुपये लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी जेब कटवाना है तो कटवाइए, क्या फर्क पड़ता। मैं सिर्फ बता सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जब आप पैसे ले रहे हो, उस जगह पर किसी डॉक्टर्स को बिठाना जरूरी है। और मेरे हिसाब से वो तरीका बताऊं आपको, एग्जाम्पल के लिए, आपने कहीं 200 रुपये चेकअप रखा, कितना, 200 रुपये, तो आप 200 मत रखो, 225 या 250 रुपये रख दो। कितना, 250 रुपये रख दो। अब जिस एरिया में आप करना चाहते हो तो वहां के कुछ एक्टिव लोगों को पकड़ लो, यूथ को पकड़ो, यूथ को, और प्रयास करो कि आप लेडीज को पकड़ लो। यूथ लेडी है, उसको पकड़िए, उसको बोलिए कि हम यहाँ चेकअप करने जा रहे हैं, और चेकअप की फीस हमने 250 रुपये रखी है, यानी 250 रखा है। 250 रुपीज में आपको 50 रुपीज हर एक रजिस्ट्रेशन पे मिलेगा। आप जिसका रजिस्ट्रेशन करोगे हर एक इंसान से 50-50 रुपीज लेना है। बाकी जो 200 है, वो जब चेकअप कराने आएंगे तब पे करना है। अब सोचिए, वो लेडीज अगर एक रजिस्ट्रेशन पे 50 रुपीज मिल रहा है, तो प्रयास करेगी कि आपको 100 रजिस्ट्रेशन करके दे। और एक दिन में करती है तो 5,000 रुपये कमा लेगी, 2 दिन में करेगी तो 2,500 रुपये पर डे कमा सकती है। और मुझे लगता है कि ये मौका कोई छोड़ेगा नहीं। सभी चाहेंगे मैं कर लूं, मैं कर लूं, मैं कर लूं, और वो 100 ही नहीं, वो एफर्ट करेगा कि 150, 200 मैक्सिमम के लिए वो एफर्ट करेगा। क्यों? सैलरी नहीं दे रहे, उसको फिक्स है, पर रजिस्ट्रेशन 50 रुपये मिलेंगे, फिक्स है। अब इससे क्या होगा कि आप हर एक 50 पर या हर एक 30 पर आप चेकअप कर डालिए, यानी जैसे ही 30 रजिस्ट्रेशन आया, चेकअप लगा डालिए, कैंप लगा डालिए। क्या है कि मैक्सिमम बढ़िया से काउंसलिंग के लिए आप कम से कम 30 से ज्यादा आप काउंसलिंग एक दिन में नहीं कर पाएंगे, 30 से 40, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा।
मैक्सिमम अगर हाई स्पीड से काउंसलिंग अगर आपकी प्रैक्टिस बढ़िया है, अगर मैं हो गया तो मैं हाईएस्ट एक दिन में 70 लोगों की काउंसलिंग कर सकता हूँ, 70 पीपल्स। तो आपकी स्पीड पर है, आप किस तरीके से सामने वाले को ब्रीफ करते हो। मैं क्या आपको एक लाइव एग्जांपल सुनाता हूँ। अभी से कुछ समय पहले मैं गोरखपुर में था, मेरे साथ एक एमडी डॉक्टर बैठे हुए थे। जब तक मैं 3 पेशेंटों को निपटा रहा था तब तक वो एक ही पे लगे हुए थे। बाद में पूछ रहे, अरे कहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हो, कहाँ बैठते हो। मैंने कहा सर मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने सीखा है, मुझे इस मशीन की नॉलेज है, करना ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव। मैंने कहा सर क्यों। कह रहे यार चेकअप भी कर रहे हो, सप्लीमेंट भी लिख रहे हो, ट्रीटमेंट भी बता रहे हो, तरीका भी बता रहे हो, सब कुछ बता रहे हो, गाइड कर रहे हो, यार इतना तो मैं भी नहीं करता जितना तुम कर रहे हो। मैंने कहा सिर्फ बताया सर, देखो डिग्री से नहीं होता सर, प्रैक्टिस से होती है। आपने क्लिनिक पर बैठकर प्रैक्टिस की है सर, मैंने फील्डिंग कर करके प्रैक्टिस की है। तो पता है क्या बोला एमडी डॉक्टर ने, क्या बोला, बीएमएस एमडी डॉक्टर है। उन्होंने अलग कुछ भी हो यार, तुम मेरे लिए डॉक्टर हो, डॉक्टर ही रहोगे। उनके मोबाइल में मेरा नाम पता है क्या ऐड है, डॉक्टर राजा राम प्रजापति फ्रॉम दिल्ली। हालांकि मैंने उनको हकीकत बताया, लेकिन उन्होंने जो ओहदा दिया वो अलग बात। कोई 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 फर्क नहीं पड़ता आपके पास डिग्री है नहीं डिग्री है। और इत्तेफाक की बात है कि कई बार मुझसे क्वेश्चन कर चुके कि राजाराम ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, क्यों। वो इसलिए कि उन्होंने मेरी स्पीड देखी थी, टैलेंट देखा था। अब जब भी हम जाते हैं, एक दोस्ताना हो गया है कि जब भी जाते हैं अगर मैं उनसे ना मिलने जाऊं ना, तो अगर उनको पता चल गया कि मैं आया था मिला नहीं तो कंप्लेन करते हैं, यार बस हो गई यही थी दोस्ती, आए और निकल दिए। तो कहने का मतलब ये क्या बनता है, एक रिलेशन बनता है, एक रिलेशन। मैंने उनको मशीन भी दिया है, वो मशीन भी चलाते हैं कि वाकई हमने उनको सिखाया भी बताया भी, अच्छा कर रहे हैं। और साथ में कई हमने कैंप भी किए। तो कैंप में क्या करें, इसको सिस्टमेटिक करें। एक नहीं कोई डॉक्टर मिलता तो 1000 रुपये, अगर आपको लगता है कि 10,000 का कलेक्शन हो रहा है तो 1000 रुपये किसी डॉक्टर को दे दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, वो पूरे दिन बैठेगा। और रूरल एरिया में 500 भी किसी डॉक्टर को देंगे तो 4-6 घंटे आराम से बैठ जाएगा वो। अब 250 किया था, उससे कम करना है तो 125 कीजिए, 25 रुपये पर रजिस्ट्रेशन दीजिए, लेकिन इससे नीचे नहीं करना, इससे नीचे नहीं करना है। तो हर एक चीज का एक तरीका होता है, टेक्निक होती है, ये टेक्निक अप्लाई होती है, ये टेक्निक पर आप काम कर सकते हो। और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है कि सक्सेसफुल नहीं होगा, होगा नहीं होगा, ये भूल जाइए, काम तो कीजिए। अब होगा क्या, एग्जाम्पल बड़े ध्यान से सुनना, 2-4 मिनट और आपसे बात करूंगा। अगर मान लीजिए आपने एक हफ्ते में 100 लोगों का चेकअप किया और आपकी काउंसलिंग बहुत अच्छी है, तो 100 चेकअप में से मेरा जो मानना है, कम से कम 50% रिजल्ट आता है, 50% लोग प्रोडक्ट ले जाते हैं। यानी 50 लोग प्रोडक्ट ले जाएंगे, और 50 लोग यानी 50 लोग जब प्रोडक्ट ले जाएंगे, तो ईच पर्सन पे 2,000 रुपये आपका प्रोडक्ट रख लीजिए, 2,000 ज्यादा नहीं, 2,000 का, तो 1 लाख का सेल हो गया आपका। और उनको चूंकि पेशेंट है, वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, तो आप 20% से ज्यादा डिस्काउंट नहीं देंगे उनको। अब 1 लाख का प्रोडक्ट आपके लिए कितने का था, 50,000 का। आपने 20% डिस्काउंट दिया तो कितने का हो गया, 80,000 का। प्रोडक्ट कितने का था, 50,000 का, यानी 50,000 का। तो 80,000 माइनस 50,000 कितना हो गया, 30,000, मतलब 30,000 रुपये आपके बचे। कितने, 30,000 रुपये बचे। और प्लस 10,000 रुपये आ गया, अगर 100 रुपये के हिसाब से कैंप का 100 लोगों पर 10,000, टोटल 40,000 रुपये, 40,000। अब 1,000 रुपये आपने डॉक्टर्स को दे दिया, 39,000 रुपये खर्चा में निकाल दिया। मैं कहता हूँ 4,000 निकाल दिया, 35,000। अगर आप लगता है कि अगर आप 2-3 लोग शेयर में हो, तो आप देख लो कैसे। अगर मैं कहता हूँ 3 लोग शेयर में हैं, लगभग 12-12 हजार रुपए एक एक कैंप में आप कमा रहे हो, प्रोडक्ट की बिजनेस पॉइंट छोड़ करके, प्रोडक्ट की एमआरपी डीपी का मार्जिन छोड़ करके। ये सिर्फ मैं वो बता रहा हूँ जो आपको सिर्फ बाई वन गेट वन फ्री मिलता है, हाफ रेट के हिसाब से आपको बता रहा हूँ।
यानी 12,000 रुपये एक कैंप में। आप महीने का 4 कैंप लगाओगे तो मेरा दावा है आप 50,000 से कम तो नहीं कमाओगे, उनका ऊपर कमा सकते हो। नहीं चाहिए अलग बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा नंबर है, गूगल पे है, पेटीएम है, फोन पे, आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो। इससे ज्यादा चलेगा, ज्यादा कमा सकते हैं। ठीक है। कुछ लोग कहते हैं और ज्यादा हो जाएगा, अरे ज्यादा नहीं है। ज्यादा तब है आप 100 की जगह 200 करोगे, 300 करोगे, 500 करोगे। और आप ही क्यों, आपकी टीम में नंबर ऑफ पीपल बढ़ा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपके कैंप में अगर 20,000 बिजनेस पॉइंट्स आते हैं, तो आपके 10 लोग यही करेंगे तो 2 लाख बिजनेस पॉइंट्स आएंगे। कितने? 2 लाख बिजनेस पॉइंट आएंगे। इट मीन्स 1-1 लाख बीपी की मैचिंग होगी। मतलब कम से कम 25 से 35 हजार का पे आउट आएगा। कितना? 25 to 35,000 पे आउट आएगा आपको। सिर्फ आपको बता रहा हूं किसका? रीपर्चेज का। रीपर्चेज इनकम बता रहा हूं। ये सारी पॉसिबिलिटी है। ये कब है? जब हम करेंगे। दूसरा, इंतजार मत कीजिए। किसका? किसी का भी। चाहे वो आपकी लाइफ लाइन हो, चाहे आपकी हेल्प लाइन हो, इंतजार नहीं करना। क्योंकि हो सकता है आपका लाइफ लाइन को पैसे नहीं चाहिए, हो सकता है आपका हेल्प लाइन कहीं बिजी हो। इसका मतलब आपको सीखना चाहिए और इसको करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि आप कर सकते हैं। क्योंकि आप करेंगे तो आपको पैसे आएंगे। और सबसे प्योरिटी वाली बात, सबसे नंबर वन बात, कि आप जितना ज्यादा आप घिसोगे, यानी जितना ज्यादा आप छापोगे इनकम, उतना ही ज्यादा आप हाईलाइट होगे, आपका एग्जाम्पल दिया जाएगा। आज जो सदी चल रही है ना, ये अटल सत्य है, कड़वा सत्य है। अगर आप पैसे कमा रहे हो, बड़े ध्यान से सुनिएगा, अगर आप पैसे कमा रहे हो तो आपकी बकवास भी प्रवचन की तरह सुना जाएगा। अगर आप पैसे नहीं कमा रहे हो तो आपका प्रवचन भी बकवास समझा जाएगा। अब आप क्या चाहते हैं, ये डिसीजन आपका है। और यही सत्य है। ठीक है ना? कहते हैं आज का युग लक्ष्मी युग है। तो जिसके पास लक्ष्मी है, सब कुछ है, तो बना डालिए। क्योंकि आज सफलता किसी एक के नाम नहीं है, सब किसी का है। अभी एग्जाम्पल दिया था, मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, कुछ ट्रेनिंग सुन रहा था, तो उसमें भी बहुत सारी बातें मिलती है। एक बात मुख्य मुझे ये मिली जो मुझे पता है। 2 तरीके होते हैं। एक, बातों को सुनकर आनंद लेना, अरे बात क्या बात है, राजाराम तो बहुत बढ़िया, वासी सर तो बहुत बढ़िया बात किया, मजा आ गया। एक है, ये कहते हैं बातों से प्यार, बातों से पेट भरना, बातों से मन भरना। नहीं 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 नहीं, ये गलत बात है। पैसों से जेब भरना है। अब वो कैसे होगा? वो होगा हमारी इन एक्शन से, जो हम आपको बता रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अभी आज ही कुछ लोग अपना कैंप करके लौटे हैं। अभी वहां से निकल चुके हैं, कल पहुंच जाएंगे। ठीक है। वो गए थे कैंप करने, यूपी में ही था, रायबरेली के अंदर। अच्छा रहा। वो सेल की कोई बात नहीं, बट ये है कि कनेक्टिविटी बनी, फर्स्ट टाइम था। फर्स्ट टाइम के हिसाब से उन्होंने काफी अच्छा लोगों का चेकअप किया, अच्छा माहौल बनाया, नो डाउट। पहले वो हिचक रहे थे, लेकिन उन्होंने वहां पर गए, कह रहे हैं हाँ फीडबैक तो मिल रहा है। सेल की कोई बात नहीं, जो भी हुआ सेल, मैं कहता हूँ 5,000 10,000 जो भी सेल हुआ हो, मुझे नहीं पता, वो तो कल बाद पता चलेगा। लेकिन हाँ, लोगों से मुलाकात हुई, एक संभावना बनी। तो हो सकता है पहला कैंप में आपको बहुत ज्यादा सेल तो नहीं हो सकता, लेकिन आपकी कनेक्टिविटी बनेगी। आपका आपका कनेक्शन बिल्ड होगा। आप डाटा जरूर रखिएगा, जहां जहां चेकअप कीजिए, जो ऑर्गेनाइजर है उससे बोलिए, बिना मोबाइल नंबर बिना डाटा लिए आप किसी का चेकअप नहीं करोगे। क्यों? फॉलो किसको करोगे? डाटा होना बहुत जरूरी है। आप सोच कर देख लो, 100 लोगों का डाटा एक हफ्ते में, तो 4 हफ्ते में 400 लोगों का डाटा, और 10 लोगों ने कलेक्ट कर लिया 4,000 लोगों का डाटा। सोच कर देख लीजिए। आप उनकी प्रॉब्लम्स को जब खोलोगे ना, आपको क्या करना, घर पर आकर बैठना नहीं है, आप उनकी पीडीएफ खोलोगे, क्या क्या प्रॉब्लम थी। हेलो जी, नीलम जी, आपने चेकअप करवाया था, ये समस्या थी, क्या आपने जो वहां पर चेकअप कराया उनसे आपने बात किया? हाँ जी बात किया। तो अभी कर जाइए, देखिए नीलम जी, हम इसलिए समझा रहे हैं आने वाले समय में आपको समस्या ना हो। हमारा फर्ज था, क्योंकि आपने चेकअप करवाया था, आपको फिर से फॉलो अप करना। बाकी आप की समस्या है, आप अपनी मर्जी के मालिक हो।
लेकिन मैं तो यही सलाह दूंगा, अगर आप अभी डिसीजन लेते हो, अगर ट्रीटमेंट शुरू करते हो तो वेरी गुड। हमारी दुआएं और हमारा साथ आपके साथ है, दोनों रहेगा। हम आपको गाइड करते रहेंगे, हमारे एक्सपर्ट हैं वो भी आपको गाइड करते रहेंगे। आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। और अगर अभी डिसीजन नहीं लेते तो मेरा नंबर सेव कर लीजिए, कभी आपको लगा तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अब हो सकता है कि आपने 100 फोन किया, 100 में से मेरी गारंटी है आज नहीं तो 1 महीने बाद कुछ लोग आपसे कनेक्ट होंगे। मेरे से होते हैं लोग, मेरे से होते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये बिजनेस बिजनेस इतना आसान नहीं है। क्या है, आसान नहीं है। और एक बात और है, इतना कठिन भी नहीं है। आसान पता है क्यों नहीं है? क्योंकि हम फॉलो अप नहीं करते। और कठिन इसलिए नहीं है, अगर फॉलो अप करना शुरू कर दीजिए, कोई कठिन नहीं है। फॉलो अप में दो ही चीजें लेना है आपको। कितनी? दो चीजें लेनी है, या तो पैसा या तो टाइम। कब फोन करें मैडम? ठीक है, कल कर लो, कल कर लो। कल सुबह या शाम को? नहीं, शाम को कर लो। क्योंकि हर आदमी सेकंड को प्योरिटी देगा, यानी सेकंड टाइम देगा। अच्छा, कितने बजे? 7 बजे, 8 बजे? नहीं, 8 बजे कर लो। डन। 8 बजे फिर से घंटी बजा देनी है। ठीक है मैडम, डिस्कस किया आपने? भाई साहब आपने डिस्कस कर लिया? हाँ, डिस्कस कर लिया। क्या रहा, प्रोडक्ट भिजवा दूं? नहीं नहीं, प्रोडक्ट नहीं, अब मैं कल बताती हूँ, कल बताता हूँ। ठीक है, कल मैं फोन करूँ? हाँ, कल फोन करिए। कब फोन करूँ, सुबह या शाम को? शाम को। ओके। 7 बजे, 8 बजे? 8 बजे। फिर कल बजाइए। जिद्दी आशीष सर का मानना है, ये आप में दम है या उसमें दम है। फॉलो करते रहिए। दो चीज आनी चाहिए, टाइम या पैसा। जिस दिन कहेगा नहीं जी मुझे इसकी जरूरत नहीं है, कमाल है, थैंक यू वेरी मच। मुझे ऐसा शख्स मिला, आपका नाम जरूर फिर से, मैं एक बार नाम फिर से मैं आपका लिख रहा हूँ कि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखना चाहते हैं। थोड़ा सा लगाइए, क्लास भी लगाना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू वेरी मच। ये बातें हो चुकी हैं, आशीष सर ने भी आपको समझा दिया है। तो इन्हीं सब बातों के साथ, और कोई क्वेश्चन है? और एक बार फिर रिपीट करता हूँ, कल से और आज से दोनों दिन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसको पूछ सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच अभी के लिए, क्योंकि 11 बज के 2 मिनट हो चुका है। एंड थैंक यू वेरी मच, एंड ओवर टू कलावती मैडम।